My YouTube channel is Pradeep Parasmani, right? So join me for regular motivation, for regular education, general life talks, life skills, and interesting facts, right? Thank you so much. Be happy, be successful. So till now we have done 32 videos. This is video number 33, right? Today we are going to do page number 113, 114, 115, 116. So let us start the class. पहला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 1288. मैं इस पहेली को नहीं सुलझा सकता. I can't solve this puzzle. I cannot solve this puzzle. जो भी आपको अच्छा लगे वैसे बोल सकते हो आप. शॉर्ट वर्ड्स को यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता. I can't help you. I cannot help you. मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा. I will not be able to help you. I won't be able to help you. वह आलोचना नहीं सह सकती. She cannot bear criticism. CRITICISM. She cannot bear criticism. She can't bear criticism. तुम्हें मेरा पत्र नहीं खोलना चाहिए था. You should not have opened my letter. You shouldn't have opened my letter. तुम्हें उसको यह नहीं बताना चाहिए था. You should not have told him this. You shouldn't have told him this. You shouldn't have told him this. हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए. We shouldn't waste time. We should not waste time. We shouldn't waste time. तीनों डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है. आपको जो भी आराम से बोला जाए आप उस तरीके से बोल सकते हो. मैं यह गलती फिर नहीं करूंगा. I won't repeat this mistake. I will not repeat this mistake. यह उपयुक्त तरीका नहीं दिखाई देता. यह तरीका उपयुक्त नहीं दिखाई देता. This method doesn't seem appropriate. This method doesn't seem appropriate. वह संतुष्ट नहीं दिखाई दिया. He didn't seem satisfied. He did not seem satisfied. Right? तो ये था पेज नंबर 113. आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. पेज नंबर 114 पर. राइट? ये सेंटेंस नंबर है 1298. मेरी घड़ी ठीक से नहीं चल रही है. My watch isn't running properly. My watch is not running properly. वह कुछ भी गंभीरता से नहीं लेता. He doesn't take anything seriously. He does not take anything seriously. Right? नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे यह समझ नहीं आता. I don't understand this. I do not understand this. उसे यह समझ नहीं आता. He doesn't understand all this. He doesn't understand this. He does not understand this. Right? तो यानी कि उसे यह सब समझ नहीं आता. तो आप ऑल वर्ड यूज करेंगे. और अगर वो सिंपली लिख रहा है कि उसे यह समझ नहीं आता तो he doesn't understand this. राइट? तो छोटे छोटे अगर मिस्टेक बीच में हो रही है तो अब तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए वो, क्योंकि ये 33rd वीडियो है. 33. राइट? नेक्स्ट सेंटेंस है उसे यह सब अच्छा नहीं लगता. He doesn't like all this. He does not like all this. क्या उसे यह अच्छा नहीं लगता? Doesn't he like this? उसे क्या अच्छा नहीं लगता? What doesn't he like? तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगा? What didn't you like? क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता है? Don't you understand this? Right? तो ये था सेंटेंस नंबर 1307 पेज नंबर 114 पर.
आइए अब चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 115 पर, सेंटेंस नंबर 1308, राइट। इस सेंटेंस को देखिए, क्या उसे यह समझ नहीं आता, डजंट ही अंडरस्टैंड दिस, या फिर इजंट ही एबल टू अंडरस्टैंड दिस। क्या तुमने यह नहीं समझा, डिडंट यू अंडरस्टैंड दिस। तुम्हें क्या नहीं समझ आ रहा है, वॉट आरंट यू अंडरस्टैंडिंग, वॉट आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। तुमने क्या नहीं समझा, वॉट डिडंट यू अंडरस्टैंड, वॉट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड। उसे यह मालूम नहीं है, ही डज नॉट नो दिस। क्या हम यह नहीं कर सकते, कांट वी डू दिस। क्या तुमने यह नहीं किया, डिडंट यू डू दिस, डिड यू नॉट डू दिस, राइट। उसे यह बात बिल्कुल पता ही नहीं थी, ही डिडंट न्यू दिस एट ऑल, ही डिड नॉट नो दिस एट ऑल। दोनों तरीके से बोल सकते हैं आप इस सेंटेंस को। उसने पता करने की कोशिश ही नहीं की, he didn't try to find it out, he did not try to find it out। उसने पता करने की जरूरत नहीं समझी, he didn't feel the necessity to find it out, he did not feel the necessity to find it out, right। तो ये था सेंटेंस नंबर 1317, पेज नंबर 115 पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर 116। यहां मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनके सामने उनकी इंग्लिश लिखी हुई है। तो जितनी भी चीजें आप थोड़ा सा याद कर सकते हो, आप उन शब्दों को और छोटे छोटे वाक्यांशों को याद भी करते रहो, और याद हो जाते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई इतनी मारामारी की बात नहीं बिल्कुल भी, राइट। कि ये नहीं हो रहा है सर, इसको कैसे याद करें, कैसे याद करें। बहुत आराम से याद होता है सब कुछ। तो आप कोशिश करते रहो, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। तो ये पेज नंबर 116 है। 1318 पर जाओ यानी कि गो, सोचो यानी कि थिंक, आओ यानी कि कम, रुको स्टॉप, सुनो लिसन, दौड़ो रन, फिर सोचो थिंक अगेन, मुझे बताओ टेल मी, उसे बताओ टेल हिम, उससे पूछो आस्क हिम, मेरी सुनो लिसन टू मी। एक मिनट रुको, वेट अ मिनट, सीधे खड़े रहो, स्टैंड अप स्ट्रेट, निश्चिंत रहो, रेस्ट अश्योर्ड, मेरे लिए जगह रखो, कीप अ सीट फॉर मी, जेब कतरों से सावधान रहें, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। जो जेब कतरे होते हैं उनको पिक पॉकेट्स बोलते हैं हम लोग। यह कोट उस खूंटी पर टांग दो, हैंग दिस कोट ऑन दैट पेग, PEG पेग, खूंटी को पेग बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है 1335, यह कचरा फेंक दो, थ्रो अवे दिस वेस्ट। बोर्ड की ओर देखो, लुक एट द बोर्ड, मोमबत्ती बुझाओ, ब्लो आउट द कैंडल, मुझे अपनी परेशानी बताओ, टेल मी योर प्रॉब्लम, यह किताब टेबल पर रखो, कीप दिस बुक ऑन द टेबल, कुर्सी पर से अपने पैर हटाओ, टेक ऑफ योर फुट ऑफ द चेयर, OFF ऑफ, टेक ऑफ योर फुट ऑफ द चेयर, दोनों में डबल F आएगा, राइट। केक के 2 टुकड़े करो, कट द केक इनटू हाफ, या कट द केक इनटू 2 पार्ट्स, वह मुझ पर छोड़ दो, लीव इट टू मी, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी एलोन, किताब बंद करो, क्लोज द बुक, राइट। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 116। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे कहे अनुसार सारी वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, बोल कर देख रहे हैं, राइट। और सारी प्लेलिस्ट आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वीडियो के एंड में भी कुछ प्लेलिस्ट का मैंने एंड स्क्रीन दे रखा है, और इन बिटवीन द वीडियो ये जो हम देख रहे थे अब तक, टॉप पर सजेस्टेड वीडियोस भी आई हैं काफ़ी। आप सभी टाइप की वीडियोस को देखते रहो, राइट? तो आपकी फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती चली जाएगी। तो शुभकामनाएं हैं मेरी आपके साथ। गुड बाय, थैंक यू, लव यू ऑल। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।